श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 7वां अध्याय चल रहा था जिसमें सम्यक दर्शन के अतिचारों की बात चल रही थी। सूत्र नंबर 23वां था शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। ये सूत्र अपन ने कल देखा कि शंका जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ जो उपदेश है उस पर शंका उत्पन्न होना, शंका इस प्रकार की उत्पन्न होना कि मैं संसार में अकेला हूँ, मेरा क्या होगा। शंका इस बात की होना कि मैं कहीं मर न जाऊँ, इस बात की शंका होना। तो और भी अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वो शंकाएं जो हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि अतिचार है। जैसे जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा वो सारे के सारे सूत्र हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें भी हमें शंकाएं पैदा होती हैं। पर वो शंकाएं जो हैं आचार्य कहते हैं हमारे शुद्ध ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयोपशम अधिक न होने के कारण होते हैं। शुद्ध ज्ञानवर्ण कर्म का क्षयोपशम तीव्र हो तो शंका ना हो, द्वादशांग का पूरा ज्ञान हो सकता है। लेकिन शुद्ध ज्ञानवर्ण का क्षयोपशम तीव्र न होने के कारण हमें कुछ विषय समझ में नहीं आते हैं। लेकिन विषय समझ में नहीं आते हैं तो ये शंका है, उसमें संशय नहीं है। संशय किस बात का कि नहीं ये बात तो गलत कही गई है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसी किसी प्रकार की संशयात्मक स्थिति सम्यक दृष्टि की नहीं होती है। वो ये जानता है कि मेरा क्षयोपशम नहीं है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ, मेरी जानने की इतनी शक्ति नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो तो सत्य ही है, वो सही है। यदि उन्होंने कहा है कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है तो वो रत्नत्रय सचमुच में मोक्ष मार्ग है। वीतराग धर्म है, यदि उन्होंने कहा है तो ये वीतराग धर्म है, इसमें कहीं संशय वाली बात ही नहीं है। मुझे वीतरागता समझ में नहीं आ रही वो एक बात अलग है, मुझे रत्नत्रय धर्म समझ में नहीं आ रहा वो बात अलग है। उन्होंने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चारों अनुयोग रूप जो भी ज्ञान दिया उस ज्ञान में इतनी सूक्ष्मताएं हैं कि वो सूक्ष्म वस्तु हमारे समझ में नहीं आती है, तो मन में उसको समझने की एक जिज्ञासा प्रकट होती है, एक मन में शंका आती है कि सुमेरु पर्वत जैसे 1,00,000 वजन का कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, इस प्रकार का शंका। संशय नहीं है, मेरु पर्वत तो है ही, वो तो निश्चित है जो कहा है, पर मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का सम्यक दृष्टि को शंका जो होती है उसको ही अतिचार कहते हैं कि वो भी एक अतिचार है। इसी प्रकार से अपन को लगाना है कांक्षा। कांक्षा में हम जो धर्म ध्यान आदि करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उसके एवज में हम क्या मांगे, हमें सुख मिले, हमें भोग मिले, हमें देव पर्याय मिले, ये मांगना ये जो है कांक्षा नाम का अतिचार है। हम भोजन की इच्छा रखते हैं वो कांक्षा अतिचार नहीं है। हम अपने घर मकान रहने की इच्छा रखते हैं वो कांक्षा नहीं है। धर्म ध्यान के बल से उसमें हम संसार की भौतिक वस्तुओं को मांगते हैं, उसका नाम कांक्षा है। हम धर्म का फल ये चाहते हैं, धर्म का फल हम स्वर्ग आदि के अभ्युदय चाहते हैं। इस प्रकार की जो आकांक्षा है
वो जो है अतिचार है। तीसरा जो अतिचार बताया विचिकित्सा, जैसे जुगुप्सा भी कहते हैं, गिलानी। तो गिलानी में यहाँ पर रत्नात्रय और रत्नात्रय के धारियों के प्रति होना, वो गिलानी यहाँ पर इष्ट है। अन्य पदार्थों के प्रति गिलानी हो जाती है, वो यहाँ पर इष्ट नहीं है। जैसे कोई मल मूत्र पड़ा हो तो गिलानी हो जाती है, गंदगी पड़ी हो तो उसमें भी गिलानी हो जाती है। वो आपका गिलानी जो है वो चारित्र मोहिनी संबंधी है। चारित्र मोहिनी में आपने 9 कषाय में एक जुगुप्सा नाम की कषाय पड़ी होगी, वो उस संबंधी वाली गिलानी है। लेकिन धर्म से गिलानी होना, धर्मात्मा से गिलानी होना, ये वाली गिलानी यदि होती है तो अतिचार रूप हो तो वो क्षम भी है, उसका प्राश्चित भी है। अनाचार रूप से हो जाएगा तो वो सम्यक दर्शन से ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मुनि को देखकर भी, उनके तन, उनके शरीर आदि को देखकर भी कभी गिलानी हो जाती है, रूप रंग आदि को देखकर, वो एक अतिचार है। लेकिन मुनि से ही गिलानी हो जाए, मुनि धर्म से ही गिलानी हो जाए तो वो अनाचार है, वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे विचिकित्सा का जो अतिचार बताया है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मात्मा और धर्म, इनसे होने वाली जो गिलानी है वो लेना है, और वो भी अतिचार रूप में लेना है, अनाचार रूप वाला नहीं। अनाचार में तो सम्यक दर्शन ही नहीं बच सकता है। इस प्रकार से ये यहाँ ये चीज़ समझना है। इसके आगे 2 बातें कही हैं, अन्न दृष्टि प्रशंसा और अन्न दृष्टि संस्था। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मन में अभिवंदन होना, अभिनंदन होना, ये जो है अतिचार है। और कभी कभी उपदेश आदि के माध्यम से वचन में भी अन्न दृष्टि जो हैं उनकी संस्था स्तुति हो जाती है, प्रशंसा हो जाती है। जैसे हम किसी के अन्य मिथ्या दृष्टि के दोहे हैं, उन दोहों को सुना करके देखो उन्होंने क्या सुंदर बात कही है। अन्न धर्म का उपदेश में सहारा लेना ये सम्यक दर्शन का अतिचार है। अन्न धर्म की बातों को और अन्न धर्म के कवि, उनके मुनि आदियों की बातों को अपने उपदेश में उनका सहारा लेकर के उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है, उस उनके ग्रंथ में ऐसा कितना बढ़िया आया है। इस प्रकार से वचन के माध्यम से हम जो बोलते हैं वो हमारा सम्यक दर्शन का अतिचार है। और मन में यदि वो ख्याल आता है, किसी से बोल नहीं रहे हैं पर मन में ख्याल आ रहा है कि बहुत सुंदर बात कही है, अद्भुत बात कही है, ऐसा उसके कवि के प्रति या उस ग्रंथ के प्रति हमारा मन में जो अभिनंदन हो रहा है, उसका सम्मान जो हो रहा है, वो भी एक अतिचार है। उसको फॉलो ही कर लेना वो अनाचार हो जाएगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तो हम उन्हीं को ही मानेंगे, अन्य किसी को नहीं, वो तो अनाचार हो जाएगा, अतिचार नहीं होगा। तो इस प्रकार से अन्न दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि है उनकी मन में प्रशंसा करना और उनसे उनकी वचनों में प्रशंसा करना, ये जो 2 प्रकार की बातें हैं ये भी अतिचार है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अतिचार समझना है हमको। और ये अतिचार हमारे ना लगें। अतिचार इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम अतिचार करने बैठ जाएं। हमारा सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, हमारी श्रद्धा निर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं आना चाहिए, इहलोक का, परलोक का, मरण भय का, वेदना भय का, किसी प्रकार का हमें भय उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। सप्त भय से मुक्त हो जाए, किसी प्रकार की शंका नहीं आ सकती है। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं और यहाँ पर 5 अतिचार बताए हैं, ऐसा क्यों? अगर 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के तो 8 प्रकार के अतिचार भी होने चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और उसके प्रतिपक्षी 8 प्रकार के दोष भी हो सकते हैं। अकलंक देव ने राजवार्तिक में 8 प्रकार के जो दोष कहे हैं उनके अतिचारों को 5 अतिचार में ही समाविष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि 8 प्रकार के जो दोष होते हैं इसके प्रतिपक्षी सम्यक दर्शन के 8 अंग के,
पर वो 5 प्रकार के जो यहाँ अतिचार बताए हैं उसी में ही वो सारे दोष समावित हो जाते हैं। तो इसलिए 5 प्रकार के अतिचार यहाँ पर कहे। चूँकि आगे जितने भी व्रत आने हैं उन व्रतों के भी 5 ही अतिचार आचार भवन बताएंगे, जैसे अहिंसाणुव्रत के, सत्याणुव्रत के। इस प्रकार से सम्यक दर्शन भी एक शब्द है, टॉपिक है, उसकी भी आचार्य ने 5 प्रकार के अतिचार बताए। एक बात आपको और नई बात बताते हैं कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनमें से जो प्रारंभ के जो 4 अंग हैं वो स्वनिमित्तक हैं, उसमें पराधीनता नहीं है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये अपने आधार से होते हैं। और जो शेष जो 4 जो अंग हैं, स्थितीकरण करना, उपगूहन करना, वात्सल्य प्रभावना, इसमें पर का अवलंबन लिया जाता है व्यवहार से। निश्चय से ये 8 अंग तो अपने ही हैं, लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो 4 अंग तो अपने निमित्त हैं और 4 अंग जो हैं वो पर के निमित्त से हैं। दूसरे का स्थिर करना है, दूसरे का उपगोहन करना है, दूसरों धर्मात्मा में जो वात्सल्य भाव रखना है और धर्म की प्रभावना करना, ये पर निमित्त हो गए। जो प्रारंभ के 4 हैं जो हमारे निमित्त हैं, हमें शंका कर सकते हैं, हमें जो है कांक्षा कर सकते, हमें ग्लानि कर सकते और हमें मूर्ता दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य ने ये जो शुरू के 4 जो अंग हैं उन 4 अंग के 5 प्रकार के अतिचार बना दिए। निशंकित अंग में किसी प्रकार की शंका जिन उपदेश में आती है तो उसका शंका नाम का अधिचार है। निकांक्षित अंग में हम धर्म आदि करते समय किसी प्रकार की भावना रख लेते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, तो उस प्रकार का वो अतिचार। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में हम सांसारिक सुखों की इच्छा कर लें, कामना कर लें, तो वो एक कांक्षा नाम का अतिचार सम्यक दृष्टि को हो जाएगा। वो कर्मवश वो कह देता है कि हे प्रभु अब कितना दुख झेलेंगे, कुछ तो करो। इस प्रकार का भी जो विचार है वो भी जो विचार है वो सम्यक दर्शन का अतिचार होता है। तीसरा जो निर्विचिकित्सा नाम का गुण है, जहाँ में किसी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करना है, तो कथनचित कदाचित कभी कभी उसे गिलानी आ जाती है, तो वो गिलानी जो है वो तीसरा अतिचार बन जाता है। चौथा जो अंग है अमूढ़ दृष्टि, कि हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की मन वचन काय से न तो मन में प्रशंसा, न वचन प्रशंसा, न काय से प्रशंसा, न उनकी अनुमोदना आदि। तो इस प्रकार का ये अमूढ़ दृष्टि के 2 अतिचार आचार्य भवन ने बनाए। और 2 अतिचार में क्या आ गया, एक तो मन आ गया और दूसरे में वचन और काया आ गई। क्योंकि जब वचन आ गया तो काया भी आ ही जाती है, काया भी आपकी उससे जुड़ी हुई है। तो मन में तो ऐसा है कि वचन और काया नहीं आता है, लेकिन वचन जब आता है तो काया भी आ जाती है। तो उनने मन वचन काया में से मन से जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित है उसका अभिवंदन करना, उसकी अनुमोदना करना मन में, और वचन और काय से जो हम उनकी भी स्तुति कर देते हैं। वचनों से स्तुति की तो हाथ भी जुड़ गया, शरीर भी हिल गया, क्या बात कही, इस प्रकार का भी एक्शन भी हो गया। तो इसलिए 2 अतिचार जो हैं वो अमूढ़ दृष्टि के विपरीत प्रतिपक्ष उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं उसके 2 प्रकार के अतिचार बनाए। इस प्रकार से शुरू के प्रारंभ के जो 4 अंग हैं उन 4 अंगों में ही आचार्य भवन ने यहाँ पर 5 अतिचार बताए। स्थितीकरण करना, उपगूहन करना श्रेष्ठ बात है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें स्थितीकरण उपगूहन ना करना पड़े। हम ध्यान में हमें उसकी आवश्यकता ना पड़े, हम ध्यान में हमें वात्सल्य भाव की आवश्यकता ना पड़े, हम ध्यान में हम प्रभावना की आवश्यकता ना पड़े। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इनमें कमी भी आ सकती। हो सकता हम धर्मात्मा गिर रहा हो, हम स्थितीकरण नहीं कर पा रहे हैं, सदोष है, दोष है, करना चाहिए, लेकिन ये हमारा अतिचार नहीं है, ये हमारी अपनी कमी है। अतिचार वो है कि हम जानबूझ के शंका कर रहे हैं, कांक्षा कर रहे हैं, संस्थाओं प्रशंसा आदि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रारंभ के जो 4 अंग हैं उसके 5 प्रकार के अतिचार आचार्य भवन ने बनाए, और बाद के जो उनके जो दोष हैं, जो हम अस्थितीकरण, अनुपगूहन,
आवात्सल, अप्रभावना, वो दोष भी इन्हीं 5 के अंदर ही समाविष्ट कर लेना, और वो पांचों समाविष्ट इसमें हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों के जो अतिचार हैं वो 5 ही हैं, 8 नहीं हैं। सम्यक दृष्टि को ये जो 5 प्रकार के जो अतिचार हैं वो क्यों लगते हैं? तत्व सिद्धांत से विचलित होने पर दर्शन मोहिनी कर्म की प्रगति, जिसमें सम्यक प्रगति है, उसके उदय होने पर तत्व सिद्धांत में जो दृढ़ सिद्धांत आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। उसको चल दोष, मल दोष, आगाढ़ दोष, ये 3 प्रकार के दोष लगते हैं। इसलिए उसके ये 5 प्रकार के अतिचार बन जाते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म की सम्यक प्रगति का भी उदय ना हो और दर्शन प्रगति का ही नष्ट हो जाए, दर्शन मोहिनी प्रगति 6 को प्राप्त हो जाए, तो चल दोष नहीं लगेगा, मल दोष भी नहीं लगेगा और आगाढ़ दोष भी नहीं लगेगा। तो ये 5 प्रकार के अतिचार भी सम्यक दृष्टि को नहीं होंगे। तो कोई कारण यदि आपसे पूछे कि सम्यक दर्शन में अतिचार किस कारण से लगता है, तो यही बोलना, दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रगति के उदय से तत्वार्थ सिद्धांत में विचलित होने पर वह सम्यक दर्शन में अतिचार उत्पन्न होता है। एक बात और रखना ध्यान में, सूत्र में सम्यक दृष्टि शब्द आया है कि सम्यक दृष्टि की ये 5 अतिचार हैं। तो सम्यक दृष्टि वर्णन तो चल रहा है अगारी का, अगारी के 5 उणव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये वर्णन चल रहा है। तो क्या ये अगारी सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं, ऐसा लेना है? तो बोले नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुण स्थान वर्ती वाला सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुण स्थान वाला हो, छठम वाला हो, ये जो गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि हैं, इनमें किसी प्रकार का अतिचार पाया जाता है तो वो अतिचार, मतलब मुनि का भी सम्यक दर्शन में ये 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। और जो श्रावक है उस श्रावक के भी 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। और मात्र एक सम्यक दृष्टि है, पाक्षिक श्रावक है, तो उसको भी इस प्रकार के 5 अतिचार लग सकते हैं। मुनिराज भी अपनी साधना आदि के प्रभाव आदि से वो कुछ यश की कुछ चाह कर लें तो कांक्षा हो सकती है। उन्हें भी शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होने से वो भी जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तत्व में शंका उत्पन्न उनको भी हो सकती है। उन्हें भी अपने आसपास धर्मात्मा के प्रति कभी ग्लानि, ईर्षा भाव प्रकट हो जाए और अपने उपदेश के माध्यम से वो भी कभी कभी अन्य धर्मों को अपने उपदेश से सुनाएं, बताएं। यद्यपि मिथ्यात्व का पोषण नहीं है, लेकिन सुनाना ही, बताना ही अन्य लोगों के मन में अच्छा उनके यहाँ ऐसा कहा है तो उनकी प्रशंसा या उनकी अनुमोदना हो जाती है, या फिर ये कहें कि उनकी प्रभावना हो जाती है। तो इस प्रकार से वो भी एक अतिचार है। तो मुनिराज से भी सम्यक दर्शन आदि में 5 अतिचार लग सकते हैं। एक देशव्रती जो श्रावक है उसको भी अतिचार लग सकते हैं, और जो सामान्य सम्यक दृष्टि है, जो व्रत रहित है, उसको भी ये 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। पर ये तीनों अतिचार यदि सामान्य जो सम्यक दृष्टि है, व्रती है या मुनिराज हैं, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाले जो जीव होंगे उन्हीं को ही लगेंगे। छायिक सम्यक दर्शन वालों को और उपशम सम्यक दर्शन वालों को ये अतिचार या ये दोष नहीं लगते हैं। सम्यक दृष्टि ही आगे व्रत आदि धारण करता है। जो अपन ने व्रत पढ़े, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, सम्यक दर्शन के अभाव में ये व्रत नहीं कहलाते हैं, ये अव्रत रूप ही हैं, अर्थात मिथ्यात रूप ही हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने सम्यक दृष्टि के अतिचारों का वर्णन किया कि भैया आप पहले व्रत धारण करने के पहले अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखो। सम्यक दर्शन आपका अच्छा हो, आप मिथ्यात से हटें और सम्यक दर्शन को प्रकट करें, और अतिचार लगते हैं तो उनको दोषों को भी दूर करें। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। अब वही सम्यक दृष्टि जब व्रत के धारण करने के भाव रखता है, व्रतों को धारण करता है, तो वह अणुव्रती, गुणव्रती या शिक्षाव्रती हो जाता है। आगे प्रतिमाएँ भी यही लेता है। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि तुमने जो व्रत धारण किए हैं
उन व्रतों में भी तुम्हें दोष ना लगें ऐसा पालन करो। और कथनचित दोष लगते हैं तो प्रत्येक व्रत में कौन कौन से दोष लग सकते हैं, तो उसके लिए अब जो सूत्र नंबर जो 24वां है वह उसका अवतार हुआ कि जो व्रत आपको पहले बताए, अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये पूरे जो हैं ये 12 व्रत हो जाते हैं। और एक सल्लेखना का भी वर्णन किया था, तो इस प्रकार से सल्लेखना के भी अतिचार बताएंगे। तो सभी व्रतों के कौन कौन से दोष लगते हैं, इनके स्वतंत्र स्वतंत्र सूत्र आएंगे। पहले अपन 24 नंबर वाला सूत्र पढ़ते हैं, जिसमें प्रत्येक व्रत और शील के 5-5 अतिचार की भूमिका आचार्य भगवान ने इस सूत्र में कही है। 7वां अध्याय है, सूत्र नंबर 24वां। व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। पुनः देखिए, व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। बहुत सरल सूत्र है उच्चारण में। अब अर्थ देखिए, व्रत शीलेषु, ये सप्तमी का बहुवचन है, जैसे बालकेषु, रामेषु, इस प्रकार से शीलेषु। तो व्रत और शीलों में पंच पंच, 5-5 अतिचार, अतिचार शब्द अपन पीछे से ले लेंगे, तो 5-5 प्रकार का अतिचार यथाक्रमम, यथाक्रम से लगाना है। जो व्रत हैं और शील हैं, व्रत कौन से हैं? 5 अणुव्रत, यहाँ पर व्रत लेना है, क्योंकि 5 अणुव्रत के लिए अलग से श्रुत आया था। तो अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, आचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण अणु व्रत। तो इस प्रकार से ये जो 5 व्रत कहे, इनके भी 5-5 अतिचार आचार्य भगवान यथाक्रमम, यथाक्रम से जैसे कहे हैं उसी क्रम से आगे बताएंगे। शीलेषु, जो शील है, तो शील कितने बताए थे? 7 प्रकार के शील, 3 प्रकार का गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, इनको सप्तशील कहते हैं। तो ये इन शीलों के भी 5 पंच पंच 5-5 प्रकार के क्या होते हैं? अतिचार होते हैं। इनको भी यथाक्रम से लगाना है। तो इस प्रकार से व्रत और शीलों के आचार्य भगवान ने इस सूत्र में प्रतिज्ञा ली है और यह कथन किया है कि आगे जो सूत्र आने वाले हैं, इनमें क्रम से व्रत का और शीलों के नाम और उनके जो अतिचार हैं, क्या क्या जो व्रती है, जो आगारी है, वो उन पर दोष उत्पन्न करता है। वैसे वो दोष उत्पन्न नहीं करने का पूरा पुरुषार्थ करता है, फिर भी प्रमादवश यह इस प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने में वह जो है कारण बन जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये प्रमाद ही उसका कारण बन जाता है, फिर भी वो अपनी साधना के लिए आगे बढ़ता है। तो उन अतिचारों को यदि अपन पढ़ लेंगे तो हमको अतिचार दूर करने में सहूलत जाएगी। हमको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से अतिचार लगते हैं और हम करते जा रहे हैं। हमने जो जैसे अहिंसाणुव्रत ले लिया और हम किसी को मार भी दे देते हैं और जीव मर रहे हैं और हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं प्रमाद दशा में, और हमसे हिंसा हो रही है। तो आचार्य भगवान यदि आपको बता देंगे कि इस प्रकार का ख्याल रखना, इस प्रकार का ध्यान रखना, यदि ये क्रिया तुमसे हो जाती है तो ये दोष है, तो हमारे मन में हमेशा याद रहेगा, स्मृति में रहेगा, तो हम उसमें बहुत सावधान रहेंगे। फिर भी प्रमादवश वो अतिचार लग जाते हैं तो उनका प्रायश्चित लेना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। व्रती जो है उसको आलोचना, तत्काल आलोचना करना चाहिए। गुरु आदि हैं तो उनके पास भी जाके आलोचना करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए, प्रत्याख्यान करना चाहिए, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं करूँगा, और प्रतिक्रमण करना चाहिए दोनों बार, सुबह और शाम। तो इस प्रकार से श्रावक के व्रत और शील के 5-5 प्रकार के जो यथाक्रम से अतिचार होंगे उनका वर्णन आगे सूत्रों में होगा। बिन जाने दोष गुण को कैसे तजिए गहिए। हमको दोष नहीं पता चलेंगे और गुणों के बारे में पता नहीं चलेंगे तो कैसे दोषों को छोड़ेंगे और कैसे गुणों को ग्रहण करेंगे। आचार्य भगवान ने गुणों का व्याख्यान कर दिया।
अब जो दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, उनका व्याख्यान जो है सूत्रों के माध्यम से करेंगे। कल आगे के सूत्रों में चर्चा अपन करेंगे कि किस किस प्रकार से क्रम से यथाक्रम से उनके अतिचार क्या क्या हैं और उनके बारे में अर्थ भी अच्छी तरह से समझेंगे। आज इतना ही। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।